नमस्कार दोस्तों, सुपर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मात्रा का अध्ययन व व्यंजनों को स्वर रहित करना। मात्रा का अध्ययन मात्रा स्वर का ही रूप होता है। इसको समझते हैं। स्वर 11 माने गए हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। इधर हम मात्रा लेते हैं तो देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। इसको बोलते हैं उदासीन स्वर। उदासीन स्वर, ठीक है। अब देखो आ, इसकी मात्रा ये है। छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा ये है। छोटा ऊ की मात्रा ये और बड़ा ऊ इस प्रकार लिखते हैं। री इस प्रकार से, ए की मात्रा हम इस प्रकार से लगाते हैं। आई की मात्रा इस प्रकार से, ओ की मात्रा इस प्रकार से और औ की मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है। यह है मात्रा का रूप। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं पवन, कमल। ये दो शब्द हमारे सामने हैं। अब इसमें मात्रा कितनी लगी हुई है? पवन में मात्रा कितनी है और कमल में मात्रा कितनी लगी हुई है? पवन, अब देखो पवन, इसका विच्छेद करते हैं। प्लस प हलंत ए प्लस व हलंत ए प्लस न। अब देखो तीन मात्रा का समय है। कितनी मात्रा है? 3। इसी प्रकार से कमल में देखते हैं। कमल में क हलंत ए प्लस मैं हलंत प्लस ए प्लस ल प्लस ए, ठीक है। अब इसमें 3 मात्रा है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें वर्ण कितने हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहले पवन में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये जो अंत में ए आ रहा है, ए की ध्वनि, इसको हम काउंट नहीं करेंगे और बाकी ए के अलावा जो रूप है उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें वर्ण कितने आ गए? 5। ए को हमने छोड़ दिया। इसी प्रकार से कमल में भी 5 वर्ण है। ए को हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे अध्ययन करते हैं। अब है व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना। व्यंजनों को स्वर रहित करना, यानी व्यंजनों को हम स्वर रहित किस प्रकार करेंगे? हलंत लगाकर। तो किस किस प्रकार करेंगे? कौन कौन से वर्ण हैं जो हलंत लगाकर आधे किए जाते हैं? नियम फर्स्ट पढ़ते हैं। देखो
वे वर्ण जो खड़ी पाई से पहले जुड़ते हैं। ठीक है, देखो खड़ी पाई से पहले जुड़ते हैं, ये शिरोरेखा हो गई, शिरोरेखा, और ये खड़ी पाई क्या हो गई, ये क्या है शिरोरेखा और ये क्या है खड़ी पाई। इससे पहले पहले जो लिखे जाते हैं, जैसे हम एक वर्ण लेते हैं ग, आप देखो ये खड़ी पाई है, क्या है खड़ी पाई। अगर इस वर्ण को हम आधा करेंगे तो इस खड़ी पाई को हम हटा देंगे, ये आधा वर्ण हो गया। वे वर्ण जो खड़ी पाई से पहले जुड़ते हैं उसे आधा करने के लिए हम उस खड़ी पाई को हटा देंगे। ऐसे वर्ण आते हैं 22। कितने वर्ण आते हैं 22। जैसे देखते हैं ग, च, ज, झ, ये और भी वर्ण है। ठीक है, तो इसको हम आधा कर देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार व्यंजनों को हम आधा करते हैं, यानी ये खड़ी पाई हटा देंगे। इसके बाद में दूसरा नियम पढ़ते हैं, दूसरा नियम, वे वर्ण जो खड़ी पाई से पहले जुड़ते हैं, लेकिन वो आगे भी चले जाते हैं, उस खड़ी पाई को लांघ कर आगे निकल जाते हैं, वो कौन से वर्ण आते हैं? जैसे क है, ये दो वर्ण लेते हैं। अब देखो ये जो बीच में जो ये रेखा है खड़ी पाई, अगर हम इसको मिटाएंगे तो ये वह हो जाएगा, अगर इसको हम मिटाएंगे तो ये पै हो जाएगा। लेकिन हमें पूरा नहीं मिटाना है, पूरा भाग नहीं मिटाना है। कै के आगे ये जो इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसका आधा भाग हटा देंगे, इसका आधा भाग हटा देंगे। इस प्रकार से ये आधे वर्ण हो जाएंगे, आधे व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसकी संख्या कितनी हो गई? 24। पहले में 22 हो गई और दूसरे में 2 हो गई। कुल कितने वर्ण हो गए? 24 वर्ण हो गए। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं, गोल वर्ण। गोल वर्ण, गोल वर्णों में कौन से आते हैं? लिखते समय जिसकी आकृति गोल हो जाती है, जैसे अड़ अंग बोलते हैं। इसके बाद में 6, इसके बाद में लेंगे ट, ठ, ड, ढ, द, इसके बाद में लेंगे हम है, और एक र होता है, लेकिन ये अलग छोड़ लेते हैं एक बार। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये र का रूप बाद में देखेंगे। अब देखो इसमें ये गोलाई बन रही है इस प्रकार से, सभी के बन रही है इस प्रकार से। लिखने में जो गोलाई बन रही है इसको हम गोल वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब इसमें खड़ी पाई भी नहीं है,
और ये आगे भी नहीं निकल रहे, तो इसको हम आधा करेंगे तो हल चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हल चिन्ह। ये आधे इस प्रकार से हम इनको यानी व्यंजनों को स्वरहित करते हैं। अब ये जो र लिखा हुआ है इसको समझते हैं। र, अब देखो र के विभिन्न रूप समझते हैं। र के विभिन्न रूप, र के 4 रूप माने गए हैं। जो कौन कौन से हैं? पहला है, एक तुम र लिखते हैं, जो पूरा र लिखते हैं, र इस प्रकार से लिखते हैं, यानी पूरा रूप, अर्थात ये पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप होता है। अगर इस प्रकार से हम र लिखेंगे तो ये पूरा माना जाएगा, आधा नहीं माना जाएगा, यानी स्वर रहित नहीं होगा, स्वर सहित होगा, ये पूरा होगा। इसके बाद में दूसरा र लेते हैं इस प्रकार से, ये रूप भी पूरा होता है, पूर्ण होता है। जैसे हम लिखते हैं प्रकार, प्रकाश। आप देखो ये जो र लगा हुआ है ये पूरा र है, ठीक है ना। और ये जो पै लिखा हुआ है पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आधा माना जाएगा, और ये र पूरा माना जाएगा। इसके बाद में तीसरा रूप है इसका, जैसे ये भी पूरा रूप होता है, यानी पूर्ण रूप होता है। जैसे हम लिखते हैं तरक, ड्रम, हरीश्वर। अब देखो ये जो वी जैसी आकृति दिखाई दे रही है, ये वी नहीं है, ये हल चिन्ह है और ये र का रूप है। हल चिन्ह और ये र। अब ये जो र है ये पूरा है, ये हल चिन्ह है, लेकिन ये र पूरा माना जाएगा। ये भी क्या है? पूरा रूप होता है, र का पूरा रूप होता है। और लास्ट का हम देंगे चौथा र, जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं ऊपर, यानी जो ऊपर र लगाते हैं। जैसे ये आधा माना जाएगा, स्वर रहित होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कर्म, धर्म, अर्थ। यानी ये जो रूप है ये ऊपर र लगा हुआ है, ऊपर र लगा हुआ है, ये आधा माना जाएगा। ये सभी हम इसको याद कैसे करें? इसका एक ही सूत्र है, जो ऊपर र लगता है उसको हम आधा मानेंगे, और जो नीचे र लगते हैं उसको हम पूरा र मानेंगे। यही इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्दकोश व साहित्यकोश पद्धति। शब्दकोश व साहित्यकोश पद्धति। साहित्यकोश
पद्धति। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे स्वरों की, उसके बाद में व्यंजनों की। यानी हमारे सामने शब्द होते हैं, हम उसको क्रम से किस प्रकार लिखें, परीक्षा में आते हैं, यानी उसका क्रम बिगड़ा हुआ होता है, हम उसको किस प्रकार ठीक करें, यह हम अध्ययन करेंगे। अन, ये आगत स्वर हो गया, हमने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी। इसके बाद में ए है, इसके बाद में स्वर लेते हैं ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। इसके बाद में हम व्यंजनों की बात करेंगे। क, इसके बाद में क्ष, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद में च, छ, ज, इसके बाद में जे, इसके बाद में झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। हम तय वर्ग लेते हैं, त, है, द, ध, न। इसके बाद में पय वर्ग है, ब, भ, म। इसके बाद में अंतस्थ में ये, र, ल, व। इसके बाद में स, यहाँ स्र। इसके बाद में स, यहाँ स और यहाँ है। तो देखो, एक तो ये, एक ये रूप और एक हम लेते हैं ये रूप। ये महत्वपूर्ण होते हैं। हम वर्णों को किस प्रकार क्रम से लिखें, शब्दों को हम किस प्रकार से ठीक से लिखें, हमें सबसे पहले इनका अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले अं, इसके बाद में ओ, इसके बाद में अ है और इसके बाद में सभी स्वर, और इसके बाद में इसका रूप होगा क से लेकर है तक, बीच में ये वर्ण आएंगे। अब देखो हम उदाहरण लेते हैं। इनको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं, जैसे राम, सरोज। इसके बाद में हम लेते हैं नाम, इसके बाद में कोमल। ये 4 शब्द हमारे सामने हैं, 2, 3, 4। इसको हम क्रम से किस प्रकार लिखें, तो देखो, इसका इन सभी का हमें विच्छेद कर लेना चाहिए। सबसे पहले राम, देखो र है, र के बाद में आ की मात्रा है तो यहाँ आ लिख देंगे। इसके बाद में मैं लिखा हुआ है, व्यंजन है और स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में है सरोज, सरोज में तीसरा स है। इसके बाद में ये व्यंजन है, वो स्वर की सहायता से बोला जा रहा है तो ए लिखेंगे। इसके बाद में र, ओ की मात्रा है। इसके बाद में ज, और ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। इसके बाद में नाम, नाम में सबसे पहले न लेंगे,
इसके बाद में आ, इसके बाद में मैं, और इसके बाद में ए, और अंत में है कोमल। कोमल में सबसे पहले कै लिखेंगे, इसके बाद में मात्रा ओ की लगी हुई है, ओ लिख देंगे। इसके बाद में मैं है, और ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद में ल, ये भी स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। 1 2 3 4, इसको हम क्रम से लिखें तो देखो इसमें सबसे पहले ए आता है, इसमें ए नहीं है, और ए के बाद में देखो इसमें रे, इसमें से, न और क, तो ये क यहां से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कोमल, इसके बाद में क के बाद में कौन सा वर्ण आता है, न। इसके बाद में हम लेंगे नाम, इसके बाद में न के बाद में डायरेक्ट देख लेते हैं, न के बाद में र आता है, राम, और राम के बाद में यानी र के बाद में से, र के बाद में ये से, तो यहां लिख लेते हैं सरोज। इस प्रकार से इनका क्रम बनेगा, ठीक है। अगर हमें शब्दों को क्रम से लिखना है तो इनका क्रम जानना जरूरी है। सबसे पहले अन, उसके बाद में ओ, उसके बाद में एह, उसके बाद में स्वर, उसके बाद में ये जो व्यंजन है इनका क्रम जाने। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, एक हम लेते हैं अड़, एक अढ़। ये दो व्यंजन, इनको हम बोलते हैं ताड़न जात, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब सवाल ये है कि अड़ को हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं, महाप्राण, इनको बोलते हैं अल्प प्राण, और घोष व्यंजन है। घोष को हम सघोष भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अढ़, ये महाप्राण है। इसके बाद में हमने अंतस्थ पढ़ा था, अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच से होता है, न स्वर होते न व्यंजन होते हैं। ये रे, ल, व, इनका हमने अध्ययन किया था। ये दोनों वर्ण अर्ध स्वर माने गए हैं, अर्ध स्वर। कैसे, एक उदाहरण देखते हैं। ई और उ, ई से ये बना, वो से वह बना। इस प्रकार से हम भी समझ सकते हैं कि ये अर्ध स्वर माने गए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं एक अनुस्वार। अनुस्वार अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो इसको हम अल्प प्राण में लेंगे। ये घोष और सघोष में आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा विसर्ग है। विसर्ग महाप्राण में आएगा, महाप्राण, और ये अघोष में सम्मिलित होगा। और एक है, ये भी महाप्राण आएगा। बात करें घोष सघोष की, तो इसका भी यही रूप बनेगा, घोष सघोष, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं
कि ये जो ये र लव है अर्थ स्वर, ये और वह, इनको हम इस ईसत स्पर्श से इनके नाम से भी जानते हैं। एक है र, इसको हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और परकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा वर्ण विचार का चैप्टर वो खत्म होता है। अगर फिर भी कुछ शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय भारत, जय हिंद।